आप सबको जय मसीह की। आज का जो मनन का विषय है वो है भजन संहिता, उसका 3 अध्याय, उसकी 1 से लेके 3 आयत तक। साम चैप्टर 3 वर्स 1 to 3। ये दाऊद का भजन है। दाऊद ने इस भजन को लिखा है जब वो अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भागा जाता था। तो इसमें क्या है कि दाऊद का जो बेटा है अबशालोम, वो ही अपने पिता का बैरी हो गया। वो ही अपने पिता को मारने के लिए ढूंढ रहा है। A psalm of David when he fled from Absalom his son। तो इसमें दाऊद लिखते हैं, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। जय अल बाप बेटे रूल कुदूस के नाम से, आमीन। तो इसमें दाऊद लिखते हैं कि यहोवा से विनती करते हैं, और इसी टाइम में वो जगह जगह छुप रहे हैं, कभी एक जगह से दूसरी जगह, ताकि वो अपने बेटे से बच सकें। बेटा है, उसकी फ़ौज है, उसके कहीं ना कहीं खबरी भी होंगे जो दाऊद की लोकेशन को बताते होंगे। हम इमेजिन करके देखें कि क्या सिचुएशन रही होगी दाऊद के सामने। दाऊद एक धर्मी जन है, और ऐसी परिस्थितियों में भी दाऊद ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वो अपने बेटे को बुरा नहीं कह रहा, बल्कि ऐसी परिस्थिति में भी दाऊद परमेश्वर यहोवा से विनती करता है कि हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, कि जो दुश्मन है वो तो है ही उसकी जान के पीछे। यहाँ पे अब उसका बेटा भी दाऊद की जान के पीछे हो गया। वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं, इसमें बहुत से लोग वो भी हैं जो दाऊद की अपने थे, जो दाऊद के क्लोज थे, और वो उसके अगेंस्ट हो गए। फिर लिखता है कि बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। ऐसी हमारी परिस्थितियां हो जाती हैं कभी कभी आज के टाइम में, कि जब हम जाते हैं, घर से निकलते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ दिन भर में क्या होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमें लगता है कि ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे भलाई के बारे में सोचते हैं, वो एकदम से बदल जाते हैं, एकदम से वो हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, हमें धोखा देने लगते हैं। जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, सहयोगी होते हैं, और बहुत बार हमें पता भी नहीं होता कि इसके पीछे क्या रीज़न है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि हाँ, अब तो इसे हमने अपने टैक्टिक्स से, अपने
बातों से और अपनी मतलब हमने ऐसी सिचुएशन बना दी है इस इंसान के सामने कि ये बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया। अब कोई चारा नहीं है कि ये निकल सके। बहुत से लोग होते हैं जो हमारे लिए चाहते हैं कि हम रिज़ाइन कर दें अपनी जॉब से। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारा सस्पेंशन हो जाए। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाए। और वो कहीं ना कहीं ऐसे षड्यंत्र रचते रहते हैं हमारे खिलाफ़, और अपने ही मन में कहते हैं कि अब तो इसे परमेश्वर भी नहीं बचा सकते, कि हमने इतनी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर दी इसके अगेंस्ट कि अब ये बच नहीं सकता। तो बजाय हमें उनके अगेंस्ट में होने के या किसी को कुछ कहने के, हम परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहें। अपना जो कनेक्शन है वो परमेश्वर से ना तोड़ें, और अपनी विनती और प्रार्थनाएं हमेशा हम परमेश्वर के आगे रखें। जैसे कि दाऊद लिखता है 3rd वर्स में, 3री आयत में, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। दाऊद को पता है कि जो परमेश्वर है, जो यहोवा है, वो उसके चारों ओर उसकी ढाल है, वो उसका बचाने वाला है। हमें भी मानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारा बचाने वाला है, परमेश्वर यहोवा हमारा बचाने वाला है, हमारे चारों ओर हमारी ढाल है, एक शील्ड की तरह है, एक सेवियर है। और हम जो हमें हियाव देते हैं, जो हमें ताकत देते हैं, जो हमें ऐसी परिस्थितियों में भी दृढ़ करते हैं, और हमें ऐसा साहस देते हैं जिससे कि हम टूटते नहीं हैं। और फिर जब लोग प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं हमारे खिलाफ़, तो उसी बीच में परमेश्वर अपनी योजनाएं दिखाता है हमारे लिए, और जो हमारा मस्तक है उसको ऊंचा करता है। लेकिन ज़रूरी है कि हम धीरज के साथ, धैर्यता के साथ, पेशेंस के साथ परमेश्वर की ओर निहारते रहें, और विश्वास करें परमेश्वर की उस प्रोसेस पे, परमेश्वर की टाइमिंग पे। क्योंकि हमें बहुत बार लगता है कि ये काम अभी क्यों नहीं हो रहा, या फिर ये काम बहुत लेट हो गया, क्योंकि हम हमेशा जल्दी में रहते हैं। पर यकीन मानिए कि जो परमेश्वर की जो टाइमिंग होती है वो हमेशा परफेक्ट होती है। परमेश्वर की जो प्लानिंग होती है हमारे लिए वो हमेशा सही और हमेशा टाइम पे होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम, जैसे दाऊद ने परमेश्वर पे हर एक परिस्थिति में भरोसा रखा, वैसे ही हम भी हर एक परिस्थिति में परमेश्वर पे भरोसा रखें, और अपने आप को और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। होने दीजिए कि जो भी लोग ये वचन सुनते हैं वो आपके विश्वास में बढ़ते चले जाएं, और आप उन पर अपना पवित्र आत्मा उंडेलिए।
और उनको आशीषित कीजिए और अपने नाम में, अपने काम में आगे बढ़ाइए और अपने नाम और काम में इस्तेमाल कीजिए। और उनके जीवनों को, चाहे वो रूहानी हो, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो जब वो दुनिया में निकलते हैं उनके जीवनों को, उनकी लाइफ को, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, उनकी ज़िंदगियों को छूइए। ये सब कुछ मांगते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, सुनो कबूल करिए। आमीन।